नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी लोगों का प्रश्न कमेंट बॉक्स में आता है कि कैसे वो जाने कि यदि कोई उनका अपना जा चुका है उनके घर से हमेशा के लिए, तो उसकी आत्मा ने जन्म कहीं ले लिया कि नहीं ले लिया, ये कैसे पता चलेगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं जीवन मरण के चक्र के बारे में या आत्माओं के बारे में या मृत व्यक्ति के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको पूछें। और उस तरीके के जो भी उस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, कोशिश तो मेरी ये रहती है मैंने सारे वो कवर अप कर लिए हैं। जो भी उस जीवन मरण चक्र से रिलेटेड कोई पूछना चाहता है या आत्मा से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है, तो सारे वीडियोस में हैं हमारे, अगर आप चैनल पे जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं टाइम टाइम पे बनाता रहता हूँ ये वीडियोस, इसलिए बनाता रहता हूँ क्योंकि मृत्यु हर इंसान के घर में होनी है। अब दिक्कत सबसे ज़्यादा उस टाइम ये आती है कि जब किसी की मृत्यु होती है और उसका जो उसके बहुत क्लोज होता है, तो उसकी मृत्यु के बाद, उसके जाने के बाद संभलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ज्ञान हम देने की कोशिश करते हैं कि जीवन मरण का जो चक्र है ये बार बार घूमता है और इसके घूमने के पीछे सिर्फ हमारे जो प्रारब्ध कर्म होते हैं उन्हीं का ही रोल होता है। संचित और प्रारब्ध कर्म जो होते हैं उनका ये रोल होता है। और ये बताना भी मैं चाहता हूँ उनको कि उस जो मृत व्यक्ति चला गया उसके सिर्फ शरीर का ही, स्थूल शरीर का ही अंत हुआ है। चेतना उसकी अभी भी कहीं ना कहीं है जो सेंस कर रही है सारी चीज़ें। तो ये मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ जिस वजह से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलती है कि हाँ चलो स्थूल शरीर चला गया लेकिन चेतना तो है कहीं ना कहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि उस इंसान की जो फिजिकल एब्सेंस होती है बहुत खलती है। लेकिन कुछ मैंने तरीके बताए हैं जिससे आप मैसेजेस ले सकते हैं आत्माओं से। और ये जो तरीके मैंने बताए हैं कोई इसमें कोई आपको मीडियम नहीं बनना, कोई रिस्क नहीं है इस तरीके का। आपको सिर्फ जो चीज़ें बताई हैं, जैसे सपने में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सोने से पहले आपको हल्का सा थोड़ा सोचना उसके बारे में, 10-15 दिन करना उसको। मैंने पूरी विधि अपने वीडियोस में बता रखी है, आप देख सकते हैं। या ध्यान योग के जरिए भी पॉसिबल है, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। तो ये जो फिजिकल डायमेंशन है यहीं पे वाणी चलती है। बाकी जो डायमेंशन, हायर डायमेंशन हैं, उनके अंदर तो बेसिकली टेलीपैथी से ही बातचीत होती है, सेंस करते हैं। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि कैसे पता चले कि उनके घर से जो मृतक जा चुका है उसकी आत्मा ने अब जन्म लिया है कि नहीं लिया। देखो एक चीज़ तो ध्यान रख लो कि मृतक जो भी होता है वो, उसकी आत्मा कोशिश करती है कि वो जानते ऐसे तो डायरेक्ट बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम देख नहीं सकते उस चीज़ को। देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि अब फिजिकल बॉडी तो उसकी रही नहीं है। क्योंकि फिजिकल बॉडी के लिए मैनिफेस्ट होने के लिए आप ये मानिए कि अर्थ का एलिमेंट, यानी कि जो मिट्टी है, यानी एक 5 एलिमेंट्स में से बॉडी बनता है, उसमें से एक पृथ्वी तत्व भी है। पृथ्वी और जल तत्व वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर देख नहीं सकते उसका। लेकिन वो कोशिश करते हैं सपनों में हमसे कोई हमसे या हमारे जो क्लोज हैं, रिलेटिव्स हैं उनके, उससे कोई ना कोई मैसेजेस देने की कोशिश तो वो करते हैं बहुत ज़्यादा। तो सपनों में आकर वो मैसेजेस देते हैं। अगर वो सपने आने बंद हो जाते हैं कुछ टाइम से, तो समझ लो कि वो हो सकता है उस आत्मा ने जन्म ले लिया हो। दूसरा, जो किसी के जाने से बहुत ज़्यादा दिल में जो दुख होता है कई बार, वो उस कनेक्शन की वजह से होता है। तो जैसे ही वो आत्मा की जन्म लेती है, अगर आसपास नहीं लिया उसने, वैसे कोशिश आत्मा मैंने देखा अक्सर यही होती है कि अपने आसपास ही जन्म लेती है अगर उसके प्रारब्ध उस हिसाब से हैं। लेकिन अगर कहीं और जन्म भी ले लेती है तो जैसी जन्म होता है तो इधर कुछ दुख में कुछ राहत मिलती है उस इंसान को जो दूसरा जुड़ा हुआ होता है। तो एक ये इंडिकेशन भी होती है कि हाँ उसने जन्म ले लिया। तीसरा, जैसे आत्माएं अक्सर एहसास कराती है अपने होने का अपने गंध के द्वारा ना, ऐसी खुशबू आएगी, वो सब चीज़ें होंगी और रोंगटे खड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे आसपास, ऐसी एनर्जीज होती हैं जब, तो वो चीज़ें भी कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यदि घर में कोई पालतू जानवर है, कुत्ता हो गया, जैसे कुत्ते का अक्सर ये होता है कि कोई आत्मा वो सेंस कर लेता है, तो उस डायरेक्शन में वो अकारण ही भौंकना स्टार्ट कर देगा। हमें लगता है कि वो शायद भौंक रहा है, अकारण ही भौंक रहा है, लेकिन जिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके यदि वो भौंक रहा है, या बिल्ली को भी सेंस हो जाता है, तो यदि इस तरीके की वो आवाज़ें निकालते थे पहले और अब बंद कर दिए काफ़ी टाइम से, तो ये भी इंडिकेशन होती हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हो सकता है अब उस आत्मा ने जन्म ले लिया, क्योंकि वो कनेक्शंस अब ख़त्म हो रहे हैं, ये चीज़ें अब दिखनी बंद हो गई हैं, तो मे बी उसने जन्म ले लिया हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप पिक कर सकते हैं इस बात को। बाकी हमारे वीडियोस हमेशा इन चीज़ों को लेकर आगे भी बहुत सारे बनते रहेंगे। कुछ और टॉपिक्स भी हमें लेने पड़ते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके के सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, लेकिन हमारा जो मेन कोर कॉम्पिटेंसी है हमारी वीडियोस की वो आत्मा से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु, इन चीज़ों से ऊपर सारी है। तो इन्हीं के ऊपर हमारे वीडियोस फोकस होते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमेशा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और पूरे वीडियो को समझने के लिए अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें आप, ये हम आप प्राथमिकता रखना यदि आप वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ
ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और भी वीडियोस हम डालने वाले हैं जल्दी। कमेंट बॉक्स में क्या वीडियोस चाहिए आपको, आत्मा से रिलेटेड किस तरीके की चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर अपने प्रश्न पूछें। और यदि कोई स्पेसिफिक चाहिए जो हमारी प्लेलिस्ट में नहीं है उस टॉपिक को लेके, तो आप वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ भी सकते हैं। और अपने व्यक्तिगत तजुर्बे इस सब्जेक्ट को लेके जो भी हैं प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नए नए इस चीज़ से जिन्होंने जो इनकाउंटर किया है, इस चीज़ को फेस कर रहे हैं अब अपनी लाइफ में, तो उनको राहत मिले, उनको वो तजुर्बे पढ़ेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे सारी। वो हमसे भी पूछते हैं कि ऐसे केसेस हमें बताओ, तो आप कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट करेंगे तो ये सबके लिए लाभदायक होगा, पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा रहेगा हमारी। तो आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।